श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री हनुमान चालीसा जो भी पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। श्री हनुमान जी की महिमा ऐसी ही है। कल जैसे मैंने कहा था, वे सुग्रीव जी को राज्य भी दिलाते हैं और राम जी से भी मिलाते हैं। विभीषण जी को राम जी से भी मिलाया और राज्य पद भी दिलाया। एक ही साधे सब सधे की उक्ति चरितार्थ होती है श्री हनुमान जी में। तुलसी कपिकै कृपा विलोकनि खानि सकल कल्याण की। इसीलिए हमारा तो ऐसा विश्वास है, रोगी तन मैली। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने अत्यंत सुंदर संकेत कथा प्रसंग के लिए दिया है। नाम भी बड़ा सुंदर, सेवा योग। कर्म भी यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह कर्म योग हो जाता है। भक्ति यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह भक्ति योग है। और ज्ञान यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह ज्ञान योग है। अरे और तो और श्रीमद् भगवत गीता ने तो इतना सुंदर संदेश दिया कि यदि व्यक्ति के मन का विषाद भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो विषाद योग है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो आप विचार करें कि परमात्मा से जोड़ देने वाला विषाद भी योग हो सकता है, कर्म भी योग हो सकता है, भक्ति भी योग हो सकती है, ज्ञान भी योग हो सकता है। तो भगवान से जोड़ देने वाली सेवा भी योग हो सकती है, इसलिए उसका नाम सेवा योग। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि सेवा व्यक्ति के मन को भगवान से कैसे जोड़ेगी? तो भगवान श्री राम ने यह संदेश दिया। श्री हनुमान जी से प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप जानते हैं मेरा अनन्य सेवक कौन है? सेवक कौन है? श्री हनुमान जी ने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा कि प्रभु आप ही समझाइए। प्रभु ने कहा कि जिसकी मति में ऐसा निश्चय हो और वह निश्चय कभी डिगे नहीं। मति न टरे हनुमंत। क्या निश्चय हो कि मैं तो सेवक हूं और मैं जिन जिन की सेवा कर रहा हूं वे चर अचर जितने भी प्राणी हैं वे सब मेरे परमात्मा के स्वरूप हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान, बस हम जिसकी सेवा करें उसमें यदि हमें भगवान दिखाई दें तो सेवा भी भगवान से जोड़ने वाली हो जाती है और तब सेवा योग बन जाती है। अगर हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको दीन समझकर सेवा कर रहे हैं, दुखी समझकर सेवा कर रहे हैं तो सेवा धर्म बन जाती है। माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा कर्तव्य बन जाती है। दीन दुखी पर दया के भाव से की जाने वाली सेवा धर्म है। संबंधी जनों की सेवा करना कर्तव्य है। लेकिन भगवान के भाव से यदि सेवा की जाए तो वह सेवा योग है, वह भगवान से मिलाने वाली है। माता पिता मानकर भी सेवा की जा सकती है, पर माता पिता में भगवान देखकर सेवा की जाए तो यह सेवा योग है। एक महात्मा थे, बहुत मस्ती में आनंद में बैठे मुस्कुराते रहते। किसी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो?
तो कहा कि बोले भजन कर रहे हैं। भजन? आसन भी नहीं लगाए हो, आंख भी नहीं मूंदे हो, हाथ में माला भी नहीं है। महात्मा बोले इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। तो यह कैसा भजन है महाराज? तो महात्मा मुस्कुरा कर बोले कि ये जितने आते जाते प्राणी दिखाई दे रहे हैं, खुदाए खलक, यह ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर, तस्वीर कहते माला को, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, मन का है। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। यह दृष्टि, ऐसी दृष्टि। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, सेवा करने से यह भी होता है कि व्यक्ति का मन अभिमान से भर जाता है। और सेवा करने वाले कभी कभी कहते हैं, पूछो इनसे, हमने इनकी जैसी सेवा की किसी ने की? तो सेवा करने वाले का मन अभिमान से भी भरा रह सकता है, और इसीलिए वो कभी नहीं भूलते हैं कि हम सेवक हैं। पर सेवा करने वाले का मन भगवान से भी भरा रह सकता है। यदि सेवा करने वाला व्यक्ति को देखेगा तो मन अभिमान से भर जाएगा, और सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसमें भगवान को देखेगा तो मन भगवान से भर जाएगा, तब सेवा योग बनती है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। एक उदाहरण, चित्रकूट में अवध निवासी श्री भरत जी के संग भगवान राम को मनाने गए। वहां रहने वाले कोलभील वे कंदमूल फल लेकर आए, सेवा कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लो। लोगों ने कहा कि स्वीकार तो कर लेंगे, क्योंकि वन में कंदमूल फल का आहार ही सुलभ हो सकता है, पर इसका मूल्य लेना पड़ेगा। कोलभील बोले हमें मूल्य नहीं चाहिए। तो अवधवासियों ने समझा कि मूल्य कम है, तो देहि लोग बहु मूल न लेहि, मोल न ले न ले, देहि लोग बहु देहि लोग बहु लोग बहु। अवधवासी ज्यादा कीमत देते हैं, वरना ले ही नहीं लेते। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अपने कंदमूल फल वापस ले जाओ। तो कोलभील कहते हैं कि तुम्हें राम जी की सौगंध है जो हमारे इन फलों को वापस करो। फेरत राम दुहाई देहि। अवधवासियों ने कहा कि इतना आग्रह करके भगवान की सौगंध दिलाकर ये फल देकर सेवा क्यों कर रहे हो? तो दूसरा कोई होता तो ये कहता कि एक तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो भूखे मरोगे, वो तो हम हैं जो ले आए। यह भी कह सकते हैं कि वो तो हम हैं जो ले आए, नहीं हैं भूखे रहते हैं।
पर कुलभील यह नहीं कहते, वे कहते हैं कि अगर आप यह फल स्वीकार कर लोगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप धन्य हो जाएंगे ऐसा नहीं, हम ही कृतार्थ करन लगी तृण फल अंकुर लेहु। हमको धन्य करने के लिए आप यह फल स्वीकार कर लें। यह है सेवा योग का। कब? जब सेवा करने से यह न लगे कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर हमारी कृपा है, बल्कि ऐसा लगे कि जो सेवा स्वीकार कर रहा है उसकी हम पर कृपा है, तब सेवा योग बनता है। जब ऐसा लगे कि भगवान ही इस रूप में सेवा स्वीकार करने आया, भगवान ही वृद्ध के रूप में, रोगी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरुदेव के रूप में, संत के रूप में, भगवान को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारा जीवन धन्य करने के लिए वे रोगी के रूप में, दरिद्र के रूप में नारायण ही तो हैं जो प्रकट हो गए हैं, जो प्रकट हैं। इस तरह स्वामी जी महाराज जी कहते दरिद्र नारायण, दरिद्र में नारायण को देखें। ये महापुरुषों की दृष्टि है, उन्हें दरिद्र में नारायण दिखता था, उन्हें दरिद्र भी नारायण दिखता था, और हम लोगों को तो नारायण भी दरिद्र लगते हैं। सेवक दाता होता है। हम तो नारायण से भी कहते कि इतना दे दो, है नहीं क्या तुम्हारे पास, हो तो दे दो, कब से मांग रहे हैं। उनको दरिद्र में नारायण दिखाई देता, हमें नारायण भी दरिद्र लगते हैं। रोगी में नारायण, रोगी रूप में भगवान ही आए हैं, वृद्ध के रूप में भगवान ही आए हैं। आहा, और जब मन भगवान से भर जाए और फिर जो सेवा होती है तब वह सेवा योग है। पूज्य महाराज श्री ने दो आदर्श हम लोगों के सामने रखे हैं, एक है श्री हनुमान जी और एक है श्री भरत जी। श्री भरत जी सदगृहस्थ हैं और श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत हैं, और भरत जी सदगृहस्थ संत हैं। लेकिन भगवान राम जब जब हनुमान जी को देखते हैं तब तब उन्हें भरत जी याद आ जाते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, श्री हनुमान जी की राम जी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान श्री हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मुझे भरत जी की तरह प्रिय हो। भरत जी सदगृहस्थ हैं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, और भगवान दोनों को समान रूप से देखते हैं। अजय एक बात और है, सदगृहस्थ किससे जुड़ा रहता है? कामकाज। कहते हैं महाराज बहुत कामकाज है, कहते हैं। भरत जी किससे जुड़े? राजकाज से। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत, राजकाज बहुभांति। भरत जी राजकाज करते हैं, और हनुमान जी, हनुमान जी से जब मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ, तो हनुमान जी क्या बोले? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी राम काज करते हैं और भरत जी राजकाज करते हैं।
भरत जी प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं, हनुमान जी निवृत्ति में दिखाई देते हैं। और जो निवृत्त आजन्म बाल ब्रह्मचारी महात्मा हैं उनके द्वारा रामकाज होता है, और जो पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं उनके द्वारा राजकाज होता है। एक प्रवृत्ति के पक्षधर हैं, एक निवृत्ति के पक्षधर हैं, लेकिन समान क्यों हैं दोनों? भरत जी भले ही राजकाज में रहे, पर भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम। सिय राम सिया राम राम सिया राम सिया राम हृदय सिया राम सिया राम सिया राम भरत हृदय सिया राम। भरत जी के भीतर हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान श्री सीताराम जी। और हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे? जहाँ सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी और भरत जी के हृदय में राम जी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ होकर सेवा करें तो भी सेवा योग बन सकती है, आप विरक्त होकर सेवा करें तो भी सेवा योग बन सकती है, पर शर्त यह है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर वह उसका मन भगवान से भरा है तो प्रवृत्ति मार्ग भी सेवा योग है और निवृत्ति मार्ग भी सेवा योग है। वह चाहे राजकाज में रहे चाहे रामकाज में रहे। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी रामकाज करते हैं, क्या समझ के करते हैं? जिमि अमोघ रघुपति करबाना, रघुपति रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति अमोघ रघुपति। राम जी के बाण बन गए हनुमान जी। अब सेवक कैसा हो? हनुमान जी और भरत जी दोनों में हम लोग ये सेवक के लक्षण देखेंगे। हनुमान जी राम जी के बाण बनकर चले। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी, बाण को चलते तो देखा होगा। अब आजकल तो धनुष बाण की परंपरा नहीं रही, पर टेलीविजन में, धार्मिक सीरियलों में, रामायण में बाण चलते देखा होगा। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, बाण चलते तो देखा है आपने, पर बाण के पांव देखे हैं? बाण के पांव नहीं है पर वह चलता है। बिना पांव के चलता है, बिनु पग चलाई। बाण बिना पांव के चलता है। एक सज्जन बोले कि बिना पांव के चल सकता है? हमने कहा बाण तो चलता है।
बोले ओ हमने तो ध्यान नहीं दिया, हमने तो ऐसे तो कई चीजें चलती हैं। किसी के घर कोई मेहमान जाए तो गृह स्वामी बड़े भाव से पूछता है क्या चलेगा। चाय चलेगी कि दूध चलेगा, ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा। अच्छा, लोग बता देते हैं कि भाई चाय चलेगी, दूध हम नहीं लेते। कुछ लोग कहते चाय हमें अनुकूल नहीं, दूध हम ले लेंगे। पर एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उससे जब पूछा कि क्या चलेगा, दूध की चाय, वो भी कम विचित्र नहीं था। बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उसको दोनों ही चलेगा। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, बोले अभी तो नाश्ता चल रहा है, भोजन चल रहा है। तो भोजन के भी पाँव नहीं होते, नाश्ते के भी पाँव नहीं होते, दूध और चाय के भी पाँव नहीं होते, पर ये भी चलते हैं। पर एक बात है, जिन जिन के पाँव नहीं होते वे किसी न किसी के हाथ से चलते हैं। चाय चलेगी तो किसी के हाथ से। इसी तरह बाण के पांव तो नहीं है। हनुमान जी से किसी ने कहा आप राम जी के बाण बन गए, हाँ, तो आपके चरण तो हैं नहीं, फिर कैसे चल रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि हम चल तो रहे हैं पर हमारे चरण नहीं है, पर हम ऐसे समझ लो कि बिना साधन के गति हो रही है, बिना साधन के गति हो रही है। कहा क्यों हो रही है। हनुमान जी ने कहा कि हम बाण हैं और बाण की गति चरण के आधार पर नहीं होती, बाण की गति तो जो उस बाण का मालिक है उसके हाथ में होती है। हम तो भगवान के हाथ के बाण हैं, उनके द्वारा चलाए हुए हैं। चलते हम जरूर दिखाई दे रहे हैं पर महिमा हमारी नहीं है, महिमा तो उस हाथ की है जिसके तरकस के हम बाण हैं। बस यही सेवक का सर्वोत्तम लक्षण है कि सेवा करते हुए सेवक दिखाई दे, पर वह सेवक उस सेवा को अपनी महिमा न माने, वह तो यह माने कि यह तो भगवान की कृपा है जो हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है। ने हमारे पास चरण कहाँ जो हम चलें, यह तो भगवान की कृपा का हाथ है। तो वही उसी की सेवा योग बन जाती है जो अपने सेवा में भी भगवान की कृपा का हाथ देखता है। अच्छा, भगवान ही करा रहे हैं और भगवान के लिए ही करा रहे हैं। जो करा रहे हैं सेवा वे भी भगवान हैं और जिनकी सेवा हो रही है वे भी भगवान हैं। और तुम कौन हो? का मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब हनुमान जी आगे बढ़े। अब देखो, सेवक के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ही कोई सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है, सेवा करने वाले को पवित्र होना चाहिए, तभी सेवा होगी। पवित्र होकर कोई सेवा तो करे। अच्छा, सेवा को कोई पवित्र भावना से करे फिर तो सेवा की जिम्मेवारी है कि थोड़ी देर के लिए कोई पवित्र होकर सेवा करता है तो सेवा योग बनकर उसको सदा सदा के लिए पवित्र कर देती है, पर पवित्र भावना से। हनुमान जी जैसे ही सेवा करने के लिए आगे बढ़े, भगवान के बाण बनकर आगे बढ़े, तो मैनाक पर्वत आ गया, यहीं रुको, आराम करो। और मैनाक पर्वत सोने का पहाड़, कितना बढ़िया संकेत है। सेवक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही वह समाज में सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है तो धन का पहाड़ आ गया सामने। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। अरे भाई यहाँ क्यों रुक गए? बोले हमने तो इसीलिए सेवा शुरू की थी कि इकट्ठा हो जाए। हो गया, अब आराम करेंगे। सेवा के नाम से इकट्ठा कर लिया, अब आराम करो। अब और क्या चाहिए? सोने का पहाड़ मिल गया। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया।
और हनुमान जी ने यह भी नहीं किया कि आंख मूंद लेते कि हम देखेंगे ही नहीं इसकी तरफ, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम संत हैं, हमको क्या करना सोने का। और यह भी नहीं किया कि हम इसको छुएंगे भी नहीं। बस यही तो बात है। सेवक कौन? सेवक वह है जो हनुमान जी की तरह आचरण करे। और श्री हनुमान जी ने कैसा आचरण किया? जब मैनाक पर्वत ने कहा कि आपने मुझे स्पर्श किया है तो अब आराम भी करें, सोने को छुआ है तो ठहर भी जाएं, हनुमान जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया और यही कहा कि देखो सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पर सोना बुरा है। अगर राम काज में, सेवा के कार्य में धन की जरूरत पड़ती है और धन आता है तो उसको भी हम छुएंगे, उसका भी उपयोग करेंगे, लेकिन वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो सीता माता की खोज है। अब कितनी अद्भुत बात है, हमारा लक्ष्य तो सीता माता की खोज है और श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, सीता जी शांति स्वरूपा हैं। तो सेवक कौन? जो सोने के माध्यम से, धन के माध्यम से भी भगवत भाव से समाज की सेवा तो करे, पर जिसका लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना हो, वह सेवक है। तभी यह सेवा योग है। हनुमान जी छूते भी हैं सोने को, धन का भी उपयोग करते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, पर ठहरते नहीं हैं। तो सेवक कौन? जो सामान में ना अटके। और ये ऐसा कब होगा? जब उसे याद बना रहे, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ राम। ये तो राम जी का कार्य है, हम ही नहीं हैं, हम तो बाण हैं। अच्छा बाण, देखो बाण चाहे लगे लक्ष्य पर चाहे चूके, बाण का अपना कर्तृत्व नहीं है, यह तो चलाने वाले की लीला है। तो बाण बन जाने का अर्थ कि हमसे तो भगवान सेवा करा रहे हैं, सफल हों तो सफलता उनकी है, असफल हों तो असफलता उनकी है, हम हैं ही नहीं। और जब हम ही नहीं है तो हमारा क्या है? लेकिन आदमी दो चीज में अटकता है, सामान पाकर तो हमारे में अटकता है। सेवा के मार्ग में चले और सोने का पहाड़ मिल गया, हम लोग ऐसी सेवा करें, हमारे पास इतना है, हमारा इतना, हमारा इतना। जो सामान में अटके हैं वो हमारे में अटके। लेकिन एक दूसरी भी समस्या है, क्या? एक ही खतरा नहीं है। हनुमान जी जैसे ही सोने के पहाड़ को छूकर आगे बढ़े राम काज करने के लिए, तो सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठहिन आय कही ते ही बता। सुरसा नाम अहिन गए माता, सुरसा नाम, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा। सुरसा आ गई। अब ये देखो कथाएं आपने प्रायः सुनी हैं और पढ़ते हैं आप मानस को, लेकिन आज एक भिन्न दृष्टि से देखें।
सोने का पहाड़ माने सामान, धन के रूप में। लेकिन सुरसा क्या है? अच्छा, यह भी एक अद्भुत बात है कि जैसे ही हनुमान जी सोने के पहाड़ से आगे बढ़े वैसे ही सुरसा मिली, पहले नहीं मिली। ये सुरसा मिलती बाद में है। सोने के पहाड़ को छोड़ा कि सुरसा मिली। इसका अर्थ क्या है? का सोने का पहाड़ है सामान और सुरसा है प्रशंसा, सम्मान। जैसे ही कोई त्याग करता है वैसे ही सम्मान सामने आ जाता है। तो सेवक या तो सामान में अटक जाता है और सामान से अगर बच जाए तो सम्मान में अटक जाता है। चले थे सेवा करने, या तो सामान में अटके या सम्मान में। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। क्या? पहाड़ भी समुद्र के बीच में है। सोने का पहाड़ भी समुद्र के बीच में है और सुरसा भी समुद्र के बीच में है। संकेत बड़ा सार्थक है कि चाहे कोई सामान में अटका हो और चाहे कोई सम्मान में अटका हो, दोनों संसार सागर के बीच में ही हैं, समुद्र में ही हैं। संसार समुद्र में ही डूबे हुए, चाहे सामान में अटके हों और चाहे सम्मान में। विचित्रता है। जो सामान में अटकता है वो हमारे से घिर जाता है, ममता से घिर जाता है, और जो सम्मान में अटकता है वो अहमता से भर जाता है। और अहमता ममता से भरी हुई सेवा योग नहीं हो सकती। अहमता ममता मन को मलिन करने वाली है। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेसु। जनेसु कहते हैं अंतःकरण को। अंतःकरण के अगर अहमता ममता के कारण मलिन है तो सेवा योग नहीं बन सकती। न अहमता हो और न ममता हो। लेकिन सुरसा बोली मैं तो तुम्हें खाऊंगी, मुझसे नहीं बच सकते। हनुमान जी बोले अभी नहीं। प्रशंसा को भी हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी नहीं, तो फिर बाद में खा लेना। राम काज करे फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु ही सुनावो। तब तू बदन हम आए सत्य कहूं, सत्य कहूं मुझ जान दे मां, तब तू बदन पैर के हम आई। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आओ। श्री राम काज कर लूं, सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं, और कितना बढ़िया संकेत है, भगवान की भक्ति का दर्शन कर लूं, भक्ति और भगवान की प्राप्ति कर लूं। प्रशंसा तू फिर आ जाना, अभी नहीं। अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं है, और तुम ही घेर लोगी तो कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। कितनी बढ़िया बात है कि भक्ति का दर्शन हो जाए, देह भाव से ऊपर उठकर वैदेही का दर्शन हो जाए। देह भाव से ऊपर उठे हुए महापुरुषों का, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुषों का प्रशंसा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वे देह भाव से ऊपर उठे हुए भक्ति भाव में हैं। लेकिन जो संसार समुद्र में ही है, प्रशंसा इनको बिना डुबाए छोड़ती नहीं है। तो हनुमान जी बोले अभी नहीं। सुरसा बोली कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती, इतनी प्रतीक्षा नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले तो देर मत कर। कथा से आप परिचित हैं, सुरसा ने 1 योजन का मुँह किया, हनुमान जी दुगने हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुँह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब इसका अर्थ क्या है?
हनुमान जी जितने बड़े होते चले जाते हैं, सुरसा का मोह भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। इस प्रशंसा से आप बड़े होकर बच नहीं सकते। आप जितने बड़े बनेंगे, ये प्रशंसा करने वालों के मोह भी उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। इसलिए बड़ों बड़ों की प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े हैं। अगर सेवक अहंकार के भाव से बड़ा होता चला जाए तो प्रशंसा करने वालों के मुख भी बड़े होते चले जाते हैं, और इसीलिए प्रशंसा से बचना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सामान से बचना कठिन है, पर उतना कठिन नहीं है जितना सम्मान से बचना कठिन है। हनुमान जी तक परेशान कि अब जितने बड़े होते सुरसा उतने ही मुंह बड़ा कर लेती। तो हनुमान जी को एक उपाय मिला। क्या? जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, अति लघु रूप पवन सुत, अति लघु रूप पवन श्री हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। और सुरसा का मोह था 100 योजन का, वो हनुमान जी को खा ही नहीं सकी, ढूंढती रह गई कि है किधर। और हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए और बाहर चले आए। कितनी बढ़िया बात है, प्रशंसा के मुख में चले गए। अगर आप छोटे बनकर प्रशंसा करने वालों के मुख में भी चले जाएंगे तो भी प्रशंसा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, पर छोटे बनकर जाना। ये प्रशंसा खाती है तो बड़ों ही बड़ों को खाती है। जो जितने बड़े बनते हैं प्रशंसा उतने ही बड़ा मुंह बनाकर इनको खा जाती है। पर छोटे बनकर रहने में आहा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझे वही राम जी का सेवक है। तो हनुमान जी सामान से भी बचे, सम्मान से भी बचे और सिंहिका से भी बचे। सिंहिका देह वासना है, यह देह की छाया पकड़कर ऊपर उठे हुए को भी नीचे गिराकर खा जाती है। पर हनुमान जी ने कहा कि सिंहिका अभी तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिन पर किसी की छाया नहीं रही होगी, पर मुझ पर तो छाया है। किसकी? शीतल सुखद छाह जही कर की, मैटत पाप ताप माया। राम जी के कर कमल की छाया है। और राम जी कहाँ हैं? कि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। राम सेवा तभी हो सकती है जब मुख में राम जी का नाम हो। हम सेवा जैसी शुरू करते हैं तो मुख में हमारा ही नाम होता, हमारे ही मुख में हमारा नाम होता है। पर सेवा करने वाले के मुख में भगवान का नाम हो, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिसके साथ राम जी हों उसका सिंहिका क्या बिगाड़ सकती है। इसका अर्थ यह है कि सामान से, सम्मान से, वासना से जो मुक्त हो गया, बच गया, वही संसार सागर से पार हो जाता है। और हनुमान जी सीता माता की खोज में गए। अच्छा, यह भी एक सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा कर रहे हैं? कि जो इस पार ही हैं, उस पार नहीं जा सकते, तो उस पार की खबर इस पार वालों को देने के लिए हनुमान जी उस पार गए। अब बड़ा गंभीर संकेत है, विरक्त की यही सेवा है। हनुमान जी विरक्त संत हैं। विरक्त संत की यही सेवा है कि हमारे जीवन में दो तट हैं, एक है इस पार और एक है उस पार।
हम इस पार वाले ही हैं, उस पार की बातें सुनते तो हैं पर उस पार हम गए नहीं, उस पार हम जा नहीं सकते, हम असमर्थ हैं। अगर विचार करके देखें तो हमारे जीवन में भी दो पार हैं, एक देही का तट है और दूसरा वैदेही का तट है। एक देह का पार है और एक देह भाव से ऊपर उठा हुआ तट है। तो संत देह भाव से ऊपर उठा हुआ तट है। तो संत क्या करते हैं, संत समाज की सेवा कैसे करते हैं, रामकाज क्या है, का हनुमान जी ने वही किया। ये निवृत्ति मार्ग वाले संतों की सेवा का उदाहरण तुलसीदास जी दे रहे हैं। का ये संत क्या करते हैं, का ये संत उस पार चले जाते हैं और उस पार जाकर उस पार का संदेश इस पार वालों को सुनाते हैं। यही तो निवृत्ति परायण संतों की सेवा है। सचमुच संत ही हैं जो उस पार चले गए और उस पार की बात हम लोगों को सुना रहे हैं। ऐसी यह है विरक्त संत की सेवा, जो सामान सम्मान वासना से बचकर भगवान के भजन का आश्रय लेकर देह भाव से ऊपर उठकर संसार समुद्र का संतरण करके उस पार जाकर वहां का संदेश, वहां का आंखों देखा हाल इस पार वाले को सुनाए, ये विरक्त संतों के द्वारा समाज की सेवा है। और गृहस्थ संत हैं श्री भरत जी। भरत जी ने क्या किया, अब भरत जी की सेवा देखो। श्री भरत से कहा गया, गुरुदेव कह रहे हैं, राय राज पद राय राज पद राय राज दीना राय राज तुम कहाँ गुरु जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज्य पद दिया है, बैठो पद पर। अच्छा एक बात आप सोचना, मैं किसी अन्यथा अर्थ में नहीं कह रहा हूं, पर सेवक का स्वरूप मानस में। हनुमान जी से भी कहा कि बैठ जाओ, सोने के पहाड़ पर बैठ जाओ, और भरत जी से भी कहा गया कि राज्य के पद पर बैठ जाओ, पर ना हनुमान जी यह प्रस्ताव स्वीकार करते ना भरत जी। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यहां बैठना नहीं, हमारा उद्देश्य तो सीता माता का दर्शन है। और भरत जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य तो भगवान के चरणों का दर्शन है। तो सेवक कौन, जो पद पाने के लिए सेवक नहीं बना, प्रतिष्ठा पाने के लिए सेवक नहीं बना, किसी वासना या सुख लोभ के कारण सेवक नहीं बना। नहीं, भरत जी को तो बहुत बढ़िया मौका था। भरत जी यही कह सकते थे कि हमारी तो इच्छा नहीं, तब क्या बताएं, गुरु जी नहीं माने। गुरु जी कह रहे थे कि बैठो, तो अब गुरु जी की आज्ञा हम कैसे मिटा देते बताओ। मजबूरी थी, हमारी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी। गुरु और फिर पिताजी की आज्ञा, अब पिताजी की आज्ञा ना मानो तो फिर धर्म जाता है। तो हमने तो कह सकते थे कि नहीं, उन्हें तो सुविधा थी। पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते।
हाँ, मानस में एक ऐसे सज्जन भी हैं जिन्होंने यही कहा है, और वे हैं श्री सुग्रीव जी। सुग्रीव जी से भगवान राम ने पूछा कि क्या हुआ? महाराज, बाली गुफा के भीतर चला गया, हमसे कहा कि प्रतीक्षा करना। कुछ दिन में बड़ी भारी रुधिर की धारा निकली, मैं डर गया कि बाली तो मर गया, ये राक्षस मुझे और मारेगा। तो मैं गुफा के दरवाजे पर शिला लगा के लौट आया, और जैसे ही आया लोगों ने देखा कि सिंहासन खाली है। तो मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोह राज बरियाई। मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है, तो प्रभु मेरी तो इच्छा थी नहीं, पर लोगों ने जबरदस्ती मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। अब लोग बिठाएं तो क्या करें? जनादेश, क्या करें? मानना ही पड़ेगा, जनादेश। हमारी तो इच्छा थी नहीं। और जैसे ही सुग्रीव जी ने कहा, लोगों ने बिठा दिया, लोगों ने बिठा दिया। लक्ष्मण जी को हंसी आई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? बोले, मैंने सुग्रीव जी की बात पे हंसी आ रही, ये कह रहे हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, पर लोगों ने बिठा दिया। भगवान ने कहा, तो इसमें हंसने की क्या बात है? मजबूरी रही होगी, हो सकता है इनकी इच्छा ना रही हो और लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया हो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप भी कैसी बात कर रहे हो? ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, अब उन्होंने बिठा दिया तो क्या करें? अपने मन में बैठ, और नहीं तो सेवा भोग है। पद प्रतिष्ठा के लिए सेवा की जाए तो सेवा भोग है, और भगवान के भाव से सेवा की जाए तो सेवा योग है, सेवा योग है। भरत जी से गुरु जी ने कहा, अच्छा लेकिन भरत बोले, गुरु जी हमें यह पद नहीं चाहिए। गुरु जी बोले, क्यों? त्यागी हो? फिर वही बात है, हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा आई, प्रशंसकों से घिर जाते। भरत जी से भी कहा कि गुरु जी ने कि तुम पद के त्यागी हो, जो अयोध्या के राज्य पद का त्याग कर रहे हो। भरत जी बोले, नहीं गुरु जी, मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद का त्याग कर रहा हूं। अब यह देखो, त्याग तो है पर त्याग का अभिमान नहीं है, क्योंकि त्याग का अभिमान हुआ तो प्रशंसा बांध लेगी। पद के लोभी हो? हाँ। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जननी न जाय। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन चरण सुखदाई। भज मन राम 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 चरण सुख दाई। भज मन सुखदाई। भज भरत जी कहते, देखे बिनु रघुनाथ पद,
जिए के जरने न जाए। और जिसके मन में भगवान के पद कमलों का लोभ होगा वह राजकाज तो किया भरत जी ने, पर राज्य पद पर बैठे बिना किया। बस यही है प्रवृत्ति परायण संत की सेवा। भरत जी राजकाज कब करते हैं? पहले चित्रकूट जाते हैं। अब यह भी बड़ा संकेत, सार्थक संकेत है। चित्रकूट जाने के पहले भरत जी ने सेवा शुरू नहीं की, नहीं कर देते। बल्कि गुरु जी ने तो यहां तक कहा कि भरत तुम सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हो, हाँ पद के लोभी हो। हाँ गुरुदेव, अयोध्या का राज्य पद है एक और राम जी के पद कमल हैं दो, जिसे दो दो पद मिल रहे हों, एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। गुरु जी मन में तो प्रसन्न हुए, लेकिन धीरे से कहा कि अगर हम तुम्हें सिंहासन पर बिठाएं तो। भरत जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, आप जबरदस्ती करेंगे तो बैठना पड़ेगा। गुरु जी समझ गए कि इनको बिठाया जा सकता है, लेकिन भरत जी बोले गुरु जी इसका परिणाम बुरा होगा। मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई है तब। अगर मुझे राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव मुस्कुराए, क्या बात करते हो भरत। और देखो ये भरत महात्मा है, श्री भरत जैसा संत, भरत जी जैसा सेवक कौन। वे कहते हैं कि हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अगर हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और आज के ज़माने में हम जैसा आदमी कहता है कि अगर हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ। समझ लो, हम पद पर रहेंगे तो देश रसातल में जाने से बचेगा। और भरत जी कहते हैं अगर हमें पद पर बिठाओगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। कितना अंतर आ गया है, ये सेवक की सोच तो देखो। और मुझे लगता है ये भरत जी पूरे हृदय से यह बात कह रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात करते हो, यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। भरत तुम्हारे जैसा महात्मा पद पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह तर्क तो हमारी समझ में नहीं आता। भरत जी ने कहा गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो सोचो, क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी, वह तो रसातल को चली ही जाएगी। अरे रावण कुंभकर्ण करें तो करें, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप करें तो करें, हम तो राम जी के भाई बनकर तो न करें। यह है भरत जी की सोच। जैसे लोग पद पाने के लिए तर्क देते हैं अपने पक्ष में, भरत जी पद न मिले इसके लिए तर्क देते हैं अपने पक्ष में। लेकिन श्री भरत पलायनवादी नहीं है, भगोड़े नहीं है। कई बार लोग ऐसे कहते कि इनके धर्म में तो ये पलायनवादी, भागना सिखाया इन्होंने, भागना सिखाया। भागने से जीवन धन्य नहीं होता, जीवन धन्य होता है जागने से। इसलिए हमारी संस्कृति ने कहा भागो मत जागो। भरत जी भागे नहीं हैं, बल्कि जो भाग रहे थे उन्हें भागने नहीं दिया। आप देखो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन तो भाग ही रहे हैं, रणस्थल से भाग ही रहे हैं, गांडीव धनुष रख दिया और यह कहा भिक्षम पीह लोके, मैं भिक्षा मांगकर गुजर कर लूंगा, पर मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। ये रहा धनुष, ये रहा बाण। तो भगवान
ने अर्जुन की प्रशंसा नहीं की। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का त्याग करो पार्थ। तो अर्जुन तो भाग रहे थे, पर भगवान ने गीता सुनाई भागने के लिए नहीं, जागने के लिए। तो कहाँ अर्जुन को भगाया गया? हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें जगाया है, भगाया कभी नहीं है। अब वो रहने का ढंग है कि कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, भागने की तो बात ही नहीं है, जागने की बात है। और भरत जी भी भगाते नहीं हैं लोगों को, क्योंकि अयोध्या में भी दो दल हो गए थे। एक दल तो था वृद्धों का और एक दल था युवकों का। वृद्ध कहते थे क्या निर्णय हुआ? युवक बोले भरत भैया जा रहे हैं राम जी को मनाने वन में, तो हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि हम सब वन में जाएंगे। अब एक बड़ी विचित्र बात है, वन में जाएंगे तो वृद्धों ने कहा कि फिर भवन का क्या होगा, घर मकान दुकान दफ्तर का क्या होगा? तुम प्रवृत्ति मार्गी हो, भवन छोड़ के वन में जाओगे? युवक बोले कि देखो हमसे इस समय बात मत करो, हम भगवान के भक्ति से भरे हुए हैं। तो ये भवन, युवक बोले आग लगे इनमें, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहज सहाय, आग लगा दो इन। वृद्ध बोले नहीं, घर की व्यवस्था पहले, भगवान से मिलने बाद में चलो, भवन पहले वन बाद में। प्रवृत्ति मार्गी के लिए भवन पहले और वन बाद में। और हनुमान जी विरक्त हैं, निवृत्ति मार्गी हैं, इसलिए भी वन ही वन में, भवन है ही नहीं उनके यहाँ। अच्छा एक बात है, भवन नहीं होने का भी एक लाभ है। जैसे भवन होने का लाभ है, ऐसे भवन नहीं होने का भी लाभ है। भवन होगा तो जाकर रहेंगे, पर भवन नहीं होने का क्या लाभ है? मिला। राम जी जब सिंहासन पर बैठ गए अयोध्या में, तो सब बंदरों को बुलाया। पहले तो लंका से ही भेजा, अब गृह जाओ सखा सब अपने अपने घर जाओ, अब जाओ आराम करो जाओ, और मेरा स्मरण करना। तो कुछ तो लंका से भेज दिए गए घर, और जब अयोध्या में सिंहासनासीन हुए भगवान, तो वहां से सबको भेजा कि जाओ अपने अपने घर जाओ, हमारा स्मरण करना और घर को भी हमारा ही समझना, जाओ। तो सबने कहा कि प्रभु आप सबको भेज रहे हैं, हनुमान जी को नहीं भेज रहे। हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे? राम जी बोले इनके घर ही नहीं, इन्हें भेजें कहाँ? इन सब के तो घर है, तो कह दिया अपने अपने घर जाओ, इनके घर है ही नहीं, अपने अपने घर जाओ, इनके घर है ही नहीं। तो गृहस्थ को भवन के रहने का सुख मिलता है, और विरक्त को भवन के नहीं रहने का सुख मिलता है। कैसे? का गृहस्थ को तो भगवान भवन में भेज देते हैं कि तुम वहां रहो, पर विरक्त को कहते तुम तो हमारे चरण में रहो, तुम कहां जाओगे, यही रहो। इसीलिए गृहस्थ के लिए भवन है, और जिसके भवन है ही नहीं, घर है ही नहीं, इस असीम भूभाग में, इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भू घेर, और कुटी बना क्यों बन रहा तू सर्कस का शेर। इस असीम भूभाग में कुछ ससीम भू घेर, कुटी बना क्यों बन रहा तू सर्कस का शेर। तू सर्कस का शेर खो रहा है आजादी, है बंधन के हेतु महंती गुरु की गादी। और राजेश्वर आनंद मन, त्याग दोस्ती बैर, और समता का सद्भाव भर कर दुनिया की सैर है। तो भवन का भी अपना सुख है, और भवन नहीं रहने का और बड़ा सुख है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सब भवन ही छोड़ दें।